हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने विजन इंसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट पर हर दफ़ा बताया जाता है कि विजन इंसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ के किसी भी शोबे से है, पहलू से है, और वो लाइफ में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स जो है शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ ना सिर्फ सोशल और एजुकेशनल अवेयरनेस की, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स, और इसके साथ साथ डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स हैं उनकी भी जो थॉट्स होती हैं, जो हमारे लिए डे टू डे मैटर्स के डिफरेंट जो अफेयर्स होते हैं, पहलू होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, उसमें हमारे लिए ना सिर्फ सीखने का ज़रिया बनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अमली तौर पर अपने आप को कैसे हम एक हैप्पी, सक्सेसफुल, पीसफुल लाइफ जो है उसको लीड कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है इन डिफरेंट थॉट्स का अहाता करते हैं, और हर एपिसोड में हम डिफरेंट जो आपके साथ हमारे टॉपिक्स होते हैं वो शेयर करते हैं। और मेरा दिल बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है, जब खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का, ग्रोथ का और आगे बढ़ने का ज़रिया बनते हैं। तो आज जो थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो टॉपिक है मेरा आज के, मतलब जो लेसन है आज का, जो वीएन इंसाइट हमारा जो एपिसोड है, इसमें इस टॉपिक का नाम है जी लेसन्स ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ, जिस तरह आप अक्सर सपोज़ अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, लाइक डिफरेंट जो आपने मॉरल लेसन्स जो हैं उनके बारे में स्टडी किया होगा। हम लोग डिफरेंट इंसिडेंट्स और स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और उससे हम सबक क्या सीखते हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है बेसिकली तौर पर, कि हम इनसे सबक क्या हासिल करते हैं कि ये लेसन जो हम सीखें वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो सीखने का और आगे बढ़ने का ज़रिया बने। हम मिस्टेक से भी सीखते हैं, कभी कभार हम तजर्बात से सीखते हैं, और कहा जाता है कि तजर्बा हमारा सबसे बड़ा उस्ताद होता है। एकेडमिक बुक्स तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने दुनियावी नॉलेज के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा जो उस्ताद होता है वो हमारा तजर्बा होता है, जो हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में मुख्तलिफ़ तजर्बात को देखते हैं, उनके मुताबिक फिर हम अपनी रिमेनिंग लाइफ जो है उसको लीड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन बैड एक्सपीरियंसेस से मसलन कई लोगों के साथ हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई लोगों के साथ हमारे गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके मुताबिक फिर हम मतलब हमें कैसे मतलब एक बेटर, केयरफुल, पीसफुल, मतलब हमें कैसे रहने की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट लेसन्स के बारे में सीखेंगे हम। इस प्रोग्राम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जी। इसमें हम शेयर करेंगे लेसन्स ऑफ लाइफ पार्ट 1। आज हमारा जो एपिसोड है ये लेसन्स ऑफ लाइफ पार्ट 1 है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे लेसन्स ऑफ लाइफ पार्ट 2, और उसके बाद जो थर्ड एपिसोड उसके बाद होगी, उससे नेक्स्ट जो एपिसोड है उससे नेक्स्ट वीक में, उसमें हम सीखेंगे लेसन्स ऑफ लाइफ पार्ट 3। तो इसमें हम लाइफ के डिफरेंट 30 to 40 डिफरेंट जो लेसन्स हैं, सबक हैं, वो क्या हैं बेसिकली तौर पर, इनके बारे में हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ के जो मुख्तलिफ मतलब एक्सपीरियंसेस हैं उनका हम अहाता करेंगे बेसिकली तौर पर। ये मैंने जो रिसर्च ओवरऑल मुरतब की, ये डिफरेंट जो राइटर्स और इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस, मतलब इन सब को मिक्सअप किया, और उसके साथ फिर मैंने इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बीइंग द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम, ये आज का एपिसोड जो है, ये इसमें हम 12 लेसन्स जो है वो सीखेंगे। लेसन नंबर 1 से 12 तक आज हम सीखेंगे अपने पार्ट 1 में ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जी। सो लेसन नंबर 1 हमारा मौजू है लेसन्स ऑफ लाइफ। आज हमारा पार्ट 1 है, यू कांट चेंज योर डेस्टिनेशन बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शन जी।
हम अपनी, इससे मुराद है हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। कई लोग किस्मत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि जी बस कहते हैं साड़ी शायद किस्मत ही नहीं सी, साढ़े शायद नसीब च नहीं सी, साढ़े मुकद्दर च नहीं सी जी, की हो सकता है फिर। तो आई मीन टू से कि दूसरा पहलू इसका ये होता है कि इंसान अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाता है। आप अपने माइंड को यूटिलाइज़ करें और उसके बाद फिर साथ बीइंग अ बिलीवर हमारा ज़ाहिर है इस बात के ऊपर भी कभी यकीन है कि जब तक बनाने वाला जो है वो घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अब्स है, बेकार है, यूज़लेस है। हम बेशक जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लें, लेकिन अगर सपोज़ के मतलब दैट इज़ वी हैव अ फर्म बिलीव कि अगर मतलब बनाने वाला जो है उसकी मर्ज़ी शामिल है और तो इस वो ज़रूर इसको फलदार बनाएगा, प्रोडक्टिव बनाएगा। तो हम अपनी डेस्टिनेशन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपनी डायरेक्शन, सो ये दो वर्ड्स हैं, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन। डेस्टिनेशन मंजिल, फिर उसके साथ आपकी जो किस्मत है उसके लिए भी हम डेस्टिनेशन कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं। और बट हम अपनी जो डायरेक्शन है, हम अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते, हम अपनी डायरेक्शन ज़रूर बदल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि साल हर साल एक ही पैटर्न ऑफ लाइफ के साथ काम करने से आप अपनी ज़िंदगी के जो प्रोडक्टिविटी है उसको हासिल नहीं कर रहे, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, आप अपने सिम्त को चेंज करके देखें, तो ज़रूर जो है ऐसा होगा कि समटाइम्स ये होता है कि बतौर इंसान हम अपनी मिस्टेक्स को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये हमारा बतौर माशरा डायलमा है। और बीइंग ह्यूमन भी हमेशा हम हत्ता कि अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार भी दूसरे लोगों को ठहराते हैं। और कोई भी मसला हम कहते हैं यार वो फलान, मतलब कोई स्टूडेंट फेल हो, उसने कहना है जी उस टीचर ने नहीं सही पढ़ाया। अच्छा जी, अपनी लाइफ फेल हो कहा जी वो वालदैन ने हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी। अच्छा जी मतलब हम बाहर जाना चाहते थे जी, हमारी किसी ने सपोर्ट नहीं की। मतलब इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखें तो आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहें, लेकिन ना करना चाहें तो फिर ज़ाहिर एक्सक्यूज़ हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक्सक्यूज़ आर फॉर लूज़र्स ओनली। अगर आप एक्सक्यूज़ करते रहते हैं इसका मतलब ये है कि फिर आप लूज़र हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। आज हम सीख रहे हैं लेसन्स ऑफ लाइफ और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। आज हम 12 लेसन सीखेंगे डिफरेंट लाइफ के बारे में। सेकंड लेसन है जी, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्पलिशमेंट। डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है लाइफ में। हमें नज़्म ज़ब्त के साथ ज़िंदगी को गुजारेंगे अगर, तो हम इत्मीनान हासिल करेंगे। और डिसिप्लिन जो है वो हमारे गोल्स यानी कि हमारे मकासद और जो हमारी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो हमने जो जो चीज़ें अचीव की हैं, उन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं कि एक तरफ हम एफर्ट कर रहे हैं और एक तरफ मंजिल है। दोनों के दरमियान में क्या है? ब्रिज है, पुल। अक्सर ऐसी जगहों पर आप जाते हैं, दरमियान में कोई पानी वाली जगह है, दरिया है, तो आपको दूसरी तरफ जाना है, या फिर सपोज़ नीचे रोड है और ऊपर आपको रोड से दूसरी तरफ जाना है, तो अक्सर ब्रिज बनाया होता है, तो आपको एक जगह से दूसरी तरफ जाना है। सेम लाइक दैट, एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ आपकी मंजिल खड़ी है। अब क्या होता है, दोनों के दरमियान में ब्रिज है, उस ब्रिज से आपको चल के अपनी मंजिल पर जाना है। तो वो जो मंजिल के और आपके दरमियान में जो ब्रिज है, जो पुल है, वो डिसिप्लिन है कि आप कितने बेहतर डिसिप्लिन के साथ अपने आप को मुनज़्ज़म करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं। कभी कभार ब्रिज बहुत इजी होता है कि सिंपल सा आप उसके ऊपर ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन अक्सर पुल बहुत देखते हैं आप हिलने वाले भी होते हैं, डेंजरस होते हैं, और उस पर जब आप नीचे देखते हैं तो अब लगता है कि शायद मतलब बड़ा मुश्किल है आपको। तो इस तरीके से मतलब कई दफ़ा हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होती है। हमारे लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होती, ज़िंदगी का कोई पहलू ठीक नहीं है, लाइफ जो है वो स्कैटर्ड होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में लूप होल्स मौजूद हैं, कमियां, शॉर्ट कमिंग्स मौजूद हैं। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी का ख़ुद मुहासबा नहीं करेंगे और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कि ज़िंदगी के किस पहलू में आपको क्या करना है। मसलन आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं हर शख्स के। एक पहलू ये है कि आप कोई जॉब या बिज़नेस करते हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट पहलू है। एक पहलू आपका आपकी फैमिली है, दैट इज़
डिफरेंट पहलू। एक आपकी अपनी कोई समाजी ज़िंदगी है मिसाल के तौर पर, या आपके लाइफ के और डिफरेंट पहलूज़ हैं, तो आपने सब चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अब होता क्या है, हम अपनी कारोबारी ज़िंदगी को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ, अपनी समाजी ज़िंदगी को अपने कारोबारी के साथ, और इसके साथ साथ तो स्कैटर्ड हो जाती है सब कुछ लाइफ। और आजकल जिस तरह ये सोशल मीडिया है, तो हमारे लाइफ का एक बड़ा हिस्सा तो इसके ऊपर ही लगता है गुजर जाता है, और वक्त जो है पता ही नहीं चल रहा होता कि गुजरता जा रहा है और स्पीड से गुजर रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को, हर चीज़ का एक ठहराया वक्त मुकर्रर करें कि किस वक्त पर आपने क्या करना है और किस वक्त पर आपने क्या काम नहीं करना। अगर आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे, आपको फिर खुद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप माली उमूर में भी देख लें, डिसरप्शंस की बड़ी वजह ये होती है कि हम लोगों के अखराजात हमेशा हमारी आमदन से ज़्यादा नज़र आते हैं, चाहे हमारी सैलरीज भी बढ़ जाएँ, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें और ज़रूरत है। लोग फिर क्या करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कोई और अपनी एडिशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई ढूंढते हैं सिस्टम जो होते हैं। समटाइम्स जो है लोग फेयर के अलावा अनफेयर सोर्सेज की तरफ भी अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं। बड़ा एक डायलेमेटिक फैक्टर होता है। तो इस वजह से उसमें भी जब तक आप अपने आप, इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी अपना एक विजन इनसाइट का प्रोग्राम शेयर कर चुका हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की भी होती है कि हम लोग मतलब अपने अखराजात कम ना करें, अपनी आमदन को बढ़ाएं। ये एक और उसका पहलू है, बजाय इसके कि हम घुट घुट की ज़िंदगी गुजारते रहें। और वो क्या कहते हैं कि तंग हो कि कब तक गुजारेंगे। ठीक है जी, 1 महीना 2 महीने, जिस तरह आप सैलरीड पर्सन देखते हैं ना, अक्सर यही होता है, बस वो लास्ट डेट्स होती हैं, मुश्किल में होते हैं, चलें किसी से इधर उधर से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि चलें नेक्स्ट मंथ आएगा फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो ये कब तक ऐसे होगा? 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, कब तक? आपको अपनी आमदन के ज़राए को बढ़ाना है। और फिर दूसरा, समटाइम्स अगर हमारी आमदन बढ़ती है तो हम अपने अखराजात भी बढ़ा लेते हैं। साथ साथ ये होता है कि उसको बढ़ाते रहते हैं। मसलन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन कोई मतलब प्रॉपर यूजेज वाला भी है, तो हम फिर भी समझते हैं कोई टीवी पे ऐड देखा, हम कहते हैं हमारे पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मोटर बाइक है तो आप समझते हैं कि इससे अच्छा बाइक आपके पास, तो मतलब नेचुरली हम स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो इन सब को अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉस्परस पीसफुल बेटर लाइफ गुजारें, तो डिसिप्लिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें कि आपने ज़िंदगी के हर पहलू को। तो आज हमारा जो लेसन है, हम अपना 3rd लेसन आज सीखेंगे, लेसन्स ऑफ लाइफ, और ये इसका पार्ट 1 है। और आज हमने 12 लेसन्स जो हैं इनके ऊपर स्टडी करना है। 3rd लेसन है मोटिवेशन इज़ व्हाट यू गेट स्टार्टेड। इस सबको मैंने अपने पास नोट डाउन किया ताकि मैं 1 बाय 1 इसको शेयर कर सकूं। बट हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। अच्छा, मोटिवेशन और हैबिट में डिफरेंट है। मोटिवेशन ये होता है कि कभी कभार किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात से आप मोटिवेट हो गया, आपने एकदम से वो काम करना शुरू कर दिया, या फिर कोई आपने सरमन सुना ऐसा, या फिर किसी पर्सन को सक्सेसफुल लाइफ में देखा और फिर आपने सोचा जी मैंने खुद भी ऐसा ही कुछ करना है, कि मैंने भी ऐसा ही बनना है। वक्ती जोश चढ़ता है। रूहानियत के भी आप पहलुओं को देखें, लोग वक्ती तौर पर तौबा करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चलते हैं। इसी तरह आप देखें कि आप अपनी लाइफ में मेहनत करने का प्लान करते हैं। जैसा नया साल जब आने लगता है तो बस कहते हैं कि आप बस इस साल में मैंने ये काम नहीं करने और ये काम करने हैं। शुरू में बड़ा जोश होता है और वक्त के साथ साथ फिर वही पुरानी ज़िंदगी में हम वापस चले जाते हैं। तो हैबिट और मोटिवेशन में डिफरेंस है। सो हैबिट जब तक आप फॉर्म नहीं करेंगे, जब आप किसी चीज़ का तहैया करें और जब तक आप उसको अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे, तो ये काम आप अपने तसलसल के साथ नहीं कर सकेंगे। सो बिल्ड अप योर हैबिट। हैबिट के बगैर आप अपने लगातार काम करने के बगैर आप अपने मकसद तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। उसके बाद नंबर 4, आज हमारा टॉपिक है लेसन्स ऑफ लाइफ, पार्ट 1 आज हम सीख रहे हैं। 12 लेसन सीखेंगे आज, और ये 4th पॉइंट जो भी हम शेयर करेंगे, दैट इज़ हैप्पीनेस इज़ नॉट फॉर फ्यूचर बट फॉर प्रेजेंट। हम मुस्तकबिल की खुशी तलाश करते रहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए क्या क्या कुछ अच्छा होगा। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए भी सोचना है, फ़िक्रमंदी करनी है। वालिदैन अपनी औलाद के लिए सोचते हैं, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल भी अपने लिए सोचता है कि हम कौन सी डिग्री करें कि हमें अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, हम अच्छी लाइफ लीड कर सकें। लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्यों प्रेफर करते हैं? वो समझते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो इससे ज़्यादा सिक्योर हो सकती है। एटलीस्ट पक्की नौकरी तो है, इससे आपको कोई मतलब निकाल नहीं सकता, इससे कोई आप जो है वो
एटलीस्ट आपको एंड पे कोई अच्छे हैंडसम अमाउंट पेंशन में मिल जाती है, और फिर उनकी रिमेनिंग ज़िंदगी उसी एक सर्कल में 25-30 साल जो है वो उसी सर्कल के अंदर ही गुजर जाती है। तो अपने अपने डायमेंशंस हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, मैं समझता हूँ। बट फ्यूचर बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अपने प्रेजेंट, जब तक आप अपने हाल में खुश नहीं हैं तो अपने फ्यूचर के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। सो मेक योर प्रेजेंट हैप्पी एज वेल। आप अपने हाल को भी खुशहाल बनाएं, सिर्फ मुस्तकबिल की खुशहाली की फ़िक्रमंदी में अपना हाल जो है वो बेहाल ना करें। सो फोकस ऑन योर प्रेजेंट एज वेल। अभी के वक्त के मुताबिक हमें अपने आप में क्या तब्दीलियां लेके आने की ज़रूरत है, क्या बेटरमेंट्स लेके आनी है, हमें अपने आप को मौजूदा ट्रेंड्स के मुताबिक जो है वो कैसे ढालना है, हम कैसे इस टाइम की सर्वाइवल में कैसे जो है वो एक बेटर लाइफ उसको लीड कर सकते हैं। तो फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। इसके लिए ही जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, लेकिन इस वजह से अपने जो है ना, आपका प्रेजेंट है, आपका हाल है, उससे कभी भी पीछे ना हटें, अपने हाल के ऊपर भी फोकस करें। उसके बाद लेसन नंबर 5 आज हम सीख रहे हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ पार्ट फर्स्ट है जी। 5th लेसन है, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ देन ऑन योर जॉब्स। हम जितनी भी मेहनत अपनी नौकरियों पे करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब्स ही कर रहे हो, तो क्या होता है, हम अपने जो जॉब्स वाले होते हैं उनको खुश करने के लिए कि हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वेल टू डू होके जाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि आपने अपनी सर्विसेज के एवज पर मंथ जो है आपने कोई सैलरी लेनी है, कोई रिवॉर्ड लेना है, लेकिन जितनी मेहनत आप उस जॉब के लिए करते हैं उतनी मेहनत अपने आप पर भी करें। कि हम अगर किसी के लिए काम कर सकते हैं तो क्या हम अपने लिए काम नहीं कर सकते? ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज़ के हम इसी काम को अगर ख़ुद कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मिसाल के तौर पर डिपेंडेंट अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अपने 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं अक्सर इन चीज़ों के ऊपर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि आज के दौर की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। तो आपको ख़ुद अमली इक़दाम करने हैं कि आप या तो अपने अंदर स्किल्स ऐसी डेवलप कर लें जो मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हैं, या फिर दूसरी सूरत में आप अपने बिजनेसेस स्मॉल स्केल लेवल से शुरू करें। अगर आप या फिर तीसरी सूरत है कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क करें और सिविल सर्विसेज में जाएं या मिलिट्री फोर्सेस में जाएं, या इस तरह की जॉब्स में जाएं जो आपको अच्छा फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो दे सकती हैं, या फिर अब्रॉड जो है उसमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको फाइंड आउट करें। तो कुछ ना कुछ तो करना है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जितनी मेहनत आप अपनी जॉब्स में करते हैं उतनी मेहनत अपने आप में भी करें। ये लेसन नंबर 5 है। उसके बाद लेसन नंबर 6 है कि डोंट विश इट वर ईजियर, विश वी वर बेटर। कि बजाय इसके कि हम हर काम जिस तरह आसानी से कहते हैं हो जाए, बस शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि इसका शॉर्ट सा तरीका ये है, कैसे कर लें इसका, लेकिन हर ज़िंदगी का काम शॉर्टकट तरीके से नहीं होता। हम हर चीज़ में आसानी को ढूंढ के उसको करते हैं, और इस तरह लगता है कभी कभार कि हम अपनी पूरी लाइफ को ही मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम शॉर्टकट्स पे चला रहे हैं, और या इस तरह लगता है कि आम लाइफ में जिस तरह हम जुगाड़ एक वर्ड कहते हैं कि हर चीज़ का कोई जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लाइफ है, इसमें आपको प्रैक्टिकल, इसमें आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और बजाय इसके कि चीज़ों के आसान होने का इंतज़ार करें, बेहतर है कि हम अपने आप को मुश्किल चीज़ों से ओवरकम करने का यूज़ टू करें। सो विश वी वर बेटर, ताकि ज़िंदगी का अब लाइफ है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभार बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस भी आते हैं। उन सर्कमस्टांसेस को कैसे ओवरकम करना है, बिल्कुल बैठ ही नहीं जाना कि मुश्किल वक्त आ गया अब हम बिल्कुल सर पे हाथ रख के बैठ जाएं, अब क्या करना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप हालात को ओवरकम करना सीखेंगे, तो फिर आपको सिचुएशंस को ओवरकम करना आ जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल नहीं लगेगी आपको। दूसरी सूरत में क्या होगा? दूसरी सूरत में
फिर आपको हर चीज़ ही मुश्किल लगेगी, और बेशक वो आसान, फिर उसमें चूँकि आसानी नहीं नज़र आ रही होगी, फिर आपको मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं फिर आप स्ट्रक हो जाएंगे और लाइफ जो है वो आपकी फॉर अ टाइम बिंग ज़रूर स्टॉप होगी। और इसकी वजह से आप देखते हैं बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशंस का शिकार होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, मनफियत आ जाती हैं। इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज उन्होंने अपने आप को इन वक्तों के लिए तैयार नहीं करते, अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत नहीं बनाते, क्रिएटिव नहीं बनाते, ओवरकम करना नहीं सीखते। तो ये चीज़ें भी हमें वक्त के साथ साथ सीखनी है। 7th पॉइंट है जी, यू कांट चेंज योर सर्कमस्टांसिस बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। हम हालात को ही हर वक्त, सर्कमस्टांसिस हालात जो होते हैं, हम हमेशा सिर्फ उन्हीं को ना रोते रहे कि हालात अब अच्छे हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, ठीक है। इसी इंतज़ार में ही कभी कभार इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार देता है कि अब बेहतर हो जाएगा, अगले महीने बेहतर हो जाएगा, अगले साल बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो ना अगला दिन, ना अगला हफ्ता, ना अगला साल आता है, और वो ज़िंदगी के दिन जो है वो इसी तरह गुजरते चले जाते हैं। इस वजह से आप सर्कमस्टांसेस को अगर नहीं बदल सकते तो आप अपने आप को तो बदल सकते हैं। मैं जिस तरह आपको पिछले पॉइंट्स में बता रहा था कि आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और क्रिएटिव बनाना है। तो हालात हमेशा ना सिर्फ एक जैसे रहते ही भी नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि हालात के तब्दील होने का इंतज़ार ही ना करते रहें कि आपकी उम्र ही गुजर जाए और फिर आपके पास करने के लिए फिर वक्त ना हो शायद। तो इस वजह से अपने आप को बदलें, आप खुद बदल जाएंगे। आपकी जब सोच बदल जाएगी तो आपके हालात भी बदल जाएंगे। ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, एक चीज़ दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे। मसलन आप सारी चीज़ों का इंसार किस पे? सोच पे। आप अपनी सोच बेहतर बनाएंगे, बड़ी सोच रखेंगे तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप सोच बदलेगी, आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको बेहतर अंदाज से चलना शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ हालात के बदलने का वेट ना करें, अपने आप को बदलें, आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। 8वां पॉइंट, डोंट ज्वाइन अ इजी क्राउड, कि ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें जो ज़िंदगी को एक नॉन सीरियस तरीके से गुजार रहे हैं, जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, ये बात 100% दुरुस्त है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये दुरुस्त है। मसलन आपको म्यूज़िशंस जो होते हैं वो म्यूज़िशंस की कंपनी पसंद करते हैं ताकि वो अपना जो मौसीकी का ज़ौक़ है उसको तस्कीन कर सकें। शायर शेर व शायरी वाले शेर व शायरी वाले को ढूंढ लेते हैं बिकॉज उनका शौक़ होता है। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। और इसी तरह जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं, वो उनकी सोबत को पसंद करते हैं बिकॉज कि वो उनके माइंडेड लाइक माइंडेड होते हैं। प्रोफेशंस में भी आप देखें, इसातिज़ा के ज़्यादातर दोस्त उनके अपने इसातिज़ा फेलोज़ होते हैं, डॉक्टर्स के ज़्यादातर उनके डॉक्टर्स हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी के पहलू में आसान लोगों का इंतखाब ना करें, सुस्त लोगों का इंतखाब ना करें, नलायक लोगों का इंतखाब ना करें, ठीक है जी, बेमकसद लोगों का इंतखाब ना करें। आप खुद भी वैसे ही हो जाएंगे। आप ये कहेंगे ये शख्स नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ? अच्छा, अब क्या होगा? उम्र गुजर जाएगी। इसके मुकाबले में जब आप एम्बिशियस लोगों की सोबत में बैठेंगे आप भी एम्बिशियस हो जाएंगे। आप कहेंगे यार फलां शख्स ये कर रहा है, मुझे भी ऐसे करने की ज़रूरत है। तो कंपनी डज मेक द डिफरेंस। 9वां पॉइंट है जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपनी फ़िक्र भी करना सीखें। आप खुद अपनी फ़िक्र करेंगे, गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, तो आपकी बाकी लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मतलब सब चीज़ इंडिपेंडेंट है। सपोज़ कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए क्या क्या कुछ करना है, हमारी सोसाइटी का ट्रेंड्स देखने हैं, छोटों को साथ मोहब्बत से अपने बिहेवियर्स को दुरुस्त करना है, अपने दूसरे लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी, अपनी लाइफ में कैसे सीरियसनेस, समटाइम्स आपको मतलब जो कुछ भी करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये हमारा 9वां लेसन है। सो आपसे बढ़कर आपकी केयर भी कोई नहीं कर सकता, कभी एक्सपेक्ट ना करें। आगे चलकर हम इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ। 10वीं बात है कि सक्सेस जो है मतलब इस चीज़ का नाम है कि आप ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे करते हैं। मसलन आप मार्केट में जाते हैं, कई बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल हैं, कई वही चीज़ बेच रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। तो चीज़ें वही हैं, जगह भी वही है, लेकिन एक का सैलड ज़्यादा है,
मसलन किसी बेकरी की सेल ज़्यादा है, किसी मिठाई वाले की सेल ज़्यादा है, किसी की कम। क्या वजह होती है? हालांकि वही चीज़ है, लेकिन क्या वजह होती है कि ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे कर रहे हैं। फिटेस्ट, सर्वाइवल कहते हैं फिटेस्ट के लिए होती है। इसी तरह मुकाबले के इम्तिहान हज़ारों लोग देते हैं, लेकिन पास चंद सैकड़ों लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं सिर्फ। बुक्स वही होती हैं, एग्ज़ाम वही होता है, सिलेबस वही होता है, लेकिन डिफरेंस ऑर्डिनरी थिंग्स को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। उसके बाद 11वीं बात है, यू कांट हायर समवन टू डू बेटर फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने कुछ सीखने के लिए तो आप कोई टीचर को हायर कर सकते हैं। आपने अगर कुछ गेन करना है ज़ाहिर है तो आप मतलब सर्विसेज ले सकते हैं। आप को घर में किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, उसको सर्विसेज ले सकते हैं। गाड़ी के लिए किसी मैकेनिक को ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेटर बनाने के लिए आप किसी की सर्विसेज को हायर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा और अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि आपसे बेहतर आपके लिए कोई और सोच सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब यही है कि आपको आपसे बेहतर कोई एक बेटर प्लेस पर नहीं लेके जा सकता, बिकॉज के आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस वजह से इस बात के लिए एक्सपेक्ट ना करें कि फ़लाँ शख्स मेरे लिए ये कर देगा, फ़लाँ शख्स मेरे लिए ये कर देगा। तो इसके लिए किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें और ना ही मतलब ये कि मतलब इस चीज़ के लिए वेट करते रहें कि आपकी लाइफ को कोई और चेंज कर सकते हैं। और आज का आखिरी पॉइंट है, यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल अराउंड यू। कि कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो अगर आपने अपने बारे में जांचना है तो आप अपने जो सबसे करीबी 5 लोग हैं तो आप उनकी औसत निकाल लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी डेफिनेशन क्या है। या आपने किसी भी पर्सन के बारे में एनालाइज करना है तो आप उनकी सराउंडिंग के 5 बेस्ट लोग जो हैं उनको चूज़ करें कि वो मतलब वो कैसे हैं। आप अपने बारे में भी इसी तरह एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एवरेज, तो अपनी सराउंडिंग्स के लोगों को देखें और उसके मुताबिक आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ की अप्रोच क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, आप मतलब लाइफ में क्या करना चाहते हैं और आपका क्या मतलब एक आम लाइफ में हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड, मतलब तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब आपका मतलब क्या म्यार है, क्या थिंकिंग या क्या मतलब है सब कुछ। तो मतलब इस चीज़ का इन्हिसार भी आपके सराउंडिंग्स के लोगों के ऊपर होता है जी, जिन लोगों की सोबत को आपने इख्तियार किया होता है। तो ये थे माय डियर व्यूअर्स आज के हमारे थॉट्स ऑफ लाइफ। आज का हमारा मौजूद था, टॉपिक था लेसन्स ऑफ लाइफ। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम इसको 3 एपिसोड्स में सीखेंगे, डिफरेंट लेसन्स हैं। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 12 लेसन्स, जो फर्स्ट 12 लेसन्स हैं, इनके बारे में स्टडी किया, देखा, जांचा। आई होप सो कि जो पॉइंट्स और थॉट्स आपके साथ शेयर की गई हैं ये यकीनी तौर पर आपके लिए सीखने का और आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए मोटिवेशन और इसके साथ साथ बेटरमेंट का जो है वो ज़रिया बने होंगे। हमेशा की तरह जिस तरह वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हम चाहे अपनी सराउंडिंग्स में हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, अपने फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में, जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद, एडवोकेट, आइजैक टेलीविजन।